मैं प्रवीण देवकर। आज हम त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंदर किस तरीके से हम ऊंचाई और दूरी को नाप सकते हैं। मान लो हमारे पास में कोई बहुत बड़ी मीनार है या और भी कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम डायरेक्टली नहीं माप पाते हैं या उनको मापने में कठिनाई होती है, तब हम उसके लिए कुछ अनुप्रयोग हमारे पास में जो है उसके सहायता से हम ज्ञात करेंगे ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी यदि हमको नापना है तो किस तरीके से नापा जा सकता है। इसके लिए एक बात, हम दो बातें मतलब हमारे पास में खास है। एक है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, पहले हम इसके बारे में देखें। इस उन्नयन कोण में हमारे पास कैसे ज्ञात करना है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्नयन कोण होता क्या है। सबसे पहले मान लो हम यहां पर खड़े हुए हैं और यहां खड़े रह करके जब हम किसी मीनार को देख रहे हैं या हमारे पास में ऊपर रखी हुई किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये मीनार है, इस मीनार के सिरे पर शीर्ष को देखना चाहते हैं, तो इस मीनार के शीर्ष को देखने के लिए यहां से हमारे पास में प्रेक्षक की आंख है, यहां पर से हम देख रहे हैं। अब इसको जब देखते हैं तो यहां से जो कोण बन रहा है यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। मतलब हमें इसकी परिभाषा कैसे समझे, ये समझने के लिए जहां पर प्रेषक खड़ा हुआ है उस प्रेषक के पाद बिंदु से और जो हमारे पास में वस्तु रखी हुई है या जो हमारे पास में वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु का पाद बिंदु, ये हमारे लिए कहलाती है क्षैतिज रेखा। ये क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा। इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और यहां से हम देख रहे हैं जो प्रेषक है उसकी आंख से जो वस्तु का शीर्ष होता है वहां से वहां तक देखने पर वह जो रेखा कहलाती है वह कहलाती है दृष्टि रेखा। ठीक है। अब हमारे पास में ये समझ में आ गया कि जो पाद बिंदु प्रेषक का और वस्तु का, इन दोनों को मिलाने पर जो बनी रेखा वो क्षैतिज रेखा, और यहां पर जो प्रेषक की आंख है जहां से प्रेषक देख रहा है वहां से वस्तु को देखने पर वह हमारे पास में उसकी दृष्टि रेखा कहलाती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझाएं कि जैसे मान लो एक बारात जा रही है, उस बारात में हमारे पास में नीचे जब दूल्हा रहता है ऊपर देख रहा है यदि किसी गैलरी के अंदर, अब उस गैलरी में यदि ऊपर की ओर देखता है तो वहां जो कोण बन रहा है वह उन्नयन कोण है। मतलब हमारे पास में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अर्थात हमारे पास में यदि हम किसी भी वस्तु को हमारी दृष्टि रेखा से यदि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो वहां जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण कहलाएगा। उसी तरीके से अब हमारे पास में अवनमन कोण की बात करें। अवनमन कोण क्या होता है, तो सेम वही बात है। हमारे पास में हमने यहां पर एक क्षैतिज रेखा है हमारी, ठीक है। इस क्षैतिज रेखा से यहां पर प्रेषक है, अब यहां पर प्रेषक यहां है, अब लेकिन ये वस्तु यहां रखी हुई है। अब प्रेषक ऊपर हो गया और वस्तु नीचे हो गई, तो यहां से यदि यहां देख रहे हैं तो यहां पर कहां पर बनेगा कोण, क्षैतिज रेखा यहां है ही नहीं। प्रेषक के साथ सबसे पहले क्षैतिज रेखा होना चाहिए। तो जहां प्रेषक खड़ा रहता है वहां से जो जा रही है रेखा वहां उसकी क्षैतिज रेखा कहलाती है। यह हो गई क्षैतिज रेखा। अब हमने बताया था आपको कि जब ये जहां खड़ा है वहां पर ये उसका बिंदु जो है
वह उसकी क्षैतिज रेखा है, वहां से जो जा रही रेखा वो क्षैतिज रेखा कहलाएगी, और जहां पर वो वस्तु को देख रहा है वह उसकी दृष्टि रेखा होगी। ठीक है, मतलब हमारे पास में इस खास बात इसमें यह है कि जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर, तब ये जो कोण बनेगा वह अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बनेगा यहां पर ऊपर से नीचे की ओर। यहां पर एक बात जरूर कहना है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। इसी तरीके से किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। इन दोनों में समानता है, बस एक ही चीज का अंतर है, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर। मान लो गैलरी में खड़ी हुई दुल्हन नीचे खड़े हुए दूल्हे को देख रही है, अर्थात कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहले हम इस बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर ले, फिर अभी हमने जो देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास में अभी हमने बताया कि आपको ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना है। अब डायरेक्ट हमारे पास में यदि कोण दे दिया जाए तो हम मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? भूमि पर एक बिंदु से, पहले तो हमारे पास में भूमि पर, ये भूमि है हमारे पास, भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहां से यहां तक की कितनी दूरी है इसकी? 30 मीटर की दूरी पर है। ये भूमि पर मीनार के पाद बिंदु से यह जो बिंदु है वह कितनी दूर है? 30 मीटर दूर है। दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अभी हमने बताया शिखर, ये इसका मीनार का शिखर है, और यहां से इसका जो कोण है वह है हमारा 30 अंश। कौन सा कोण है ये? उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये 30 अंश का है। अब हमको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मान लिया हमने मीनार की ऊंचाई h है, तो ये हमको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो यहां पर हम लिख देते हैं, इसका जब हल करेंगे हम तो इसमें लिखते हैं हम कि मीनार की ऊंचाई, मान मीनार की ऊंचाई h है। ये हो गया हमारे पास है मीनार की ऊंचाई h। अब हमको मालूम है कि कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। और ये जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है? आधार। तो ये हमारे पास में जहां कोण बना है उसके सामने वाली भुजा लंब, और ये हमारे पास में आधार। तो ये लंब बटे आधार, हमको लंब क्या करना है? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार हमको मालूम है कि लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो इस तरह से क्या हो गया? tan थीटा। थीटा कितने अंश दिया हुआ है? 30 अंश दिया हुआ है। तो 30 अंश, लंब है h और आधार है 30 मीटर, ये 30। अभी हमने सारणी भी बता चुके हैं आपको। सारणी के अंदर tan 30 का मान देखिए क्या होता है। सारणी में tan 30 का मान है 1 बटे करनी 3 h बटा 30। इस तरह से 30 इधर चला जाएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा, 30 बटा करनी 3 हो गया। ये आ गया h का मान। ये हमारे पास में h बराबर कितना आया? h का मान आ गया 30 बटा करनी 3 मीटर। इतना भी लिख दे तो हमारा उत्तर सही है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम सरल करके लिखे। इसमें हम करते हैं हर का परिमेयकरण। हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं हर का परिमेयकरण। करनी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया इस तरह से। करनी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं अपन। तो यहां पर हो गया हमारे पास 30 करनी 3, और ये हो गया करनी 3 का करनी 3 में गुणा किया तो 3 से काट दो, कितना आया? 10। मतलब h का मान आ गया हमारे पास 10 करनी 3 मीटर। और चाहे तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से? 10, हमको मालूम है इसका मान क्या होता है? 1.732। यहां पर अब 10 का यदि हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17.32 मीटर।
ये तीनों उत्तर हमारे लिए सही है, लेकिन हमारे पास में हम यदि इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास में h का मान ज्ञात अच्छे तरीके से होगा। इस तरह से मीनार की ऊंचाई 17.32 मीटर आ गई। ठीक है।